ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम। माया क्या है, इस बारे में योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ श्री राम जी को कथा सुना रहे हैं। ये प्रकरण उपशम प्रकरण है। उपशम का तात्पर्य है कि मन को और इंद्रियों को कैसे समभाव में लाना। कह रहे हैं कि श्री राम जी, मैं आपको मन को शांत कराने के लिए, वैराग्य को उत्पन्न कराने के लिए कथा सुना रहा हूँ कि माया कैसे कार्य करती है। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि एक समय की बात है, एक गाधी ब्राह्मण थे जिनको बचपन से ही संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया था और वो अपने परिवार को छोड़ करके जंगल में चले गए थे, वन में अपना एकांत में वो साधनारत हैं। साधना करते करते उनके मन में एक बार विचार आया कि माया, आखिर में भगवान विष्णु की माया क्या है, कैसे कार्य करती है। वो प्रतिदिन स्नान करने जाते थे सरोवर में। उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवान उनके सामने प्रकट हुए। तो गाधी ने यही कहा कि भगवान, मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ कि माया क्या है आपकी। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें अपनी माया को ज़रूर दिखाऊंगा। और इसी क्रम में एक बार गाधी अपने स्नान करने के लिए, सूर्य को अर्घ देने के लिए सरोवर में जब प्रवेश हुए तो अचानक उन्होंने डुबकी लगाई और डुबकी लगाने में करीब करीब 2 मुहूर्त, जिसे कह सकते हैं हम 96 या 90 सेकंड के आसपास में वो जल में डुबकी लगाते रहे। और इस 2 मुहूर्त के बीच में क्या हुआ वो अपना अनुभव बता रहे हैं। कह रहे हैं, जैसे कि मैंने, गाधी ब्राह्मण कह रहे हैं, जैसे ही मैंने डुबकी लगाई तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं एक व्यक्ति के रूप में मेरी मृत्यु हो चुकी है। मेरा पूरा परिवार था और वो परिवार वाले, मेरा शव नीचे लेटा हुआ है और उसके चारों ओर वो कोई बैठ करके, कोई खड़े होकर के विलाप कर रहा है। जबकि गाधी एक ब्रह्मचारी थे, यानी कि उन्होंने विवाह किया ही नहीं था। कह रहे हैं कि उनके बीच में मैं देख रहा हूँ कि मेरा शव जैसे कि बिल्कुल एक शवासन में है, तो मैं उसको देख रहा हूँ। और बहुत विलाप करने के बाद में अंत में उन्होंने उस शव का दाह क्रिया जो भी की वो उन्होंने कर दी। और जो लोग थे वो निरंतर मेरा, अर्थात जो वृद्ध व्यक्ति है उसका निरंतर गुणगान गा रहे थे कि इतना भला आदमी था या कोई बुरा था या जो भी है, वो सब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और गाधी कह रहे हैं, मैं सब सुन रहा हूँ ये। इसके बाद में कहीं यहीं पर ये जो है अभी समाप्त नहीं हुआ कि मैं अपना अगला जन्म देख रहा हूँ कि मेरा जन्म एक बालक के रूप में किसी चांडाल के घर में जंगल में हो गया है। मैं चांडाल का बालक हूँ, काला कलुटा मेरा रूप है, रंग है, सुंदर मेरा शरीर भी हो गया है। और उस चांडाल के कुनबे में या वो जो कॉलोनी है वहाँ पर रह करके मैं एक प्रकार से चांडालों के बीच में चांडाल बन बैठा हुआ हूँ। 12 साल मेरी आयु हो गई, धीरे धीरे 16 साल हो गई और मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। और मेरी अनुरूप जो है रूप रंग के अनुसार में किसी चांडाल परिवार में किसी कन्या से मेरा उन्होंने विवाह कर दिया। और मैं कुछ समय तक, क्योंकि मेरा जो शरीर था, जो चांडाल का शरीर था, उसका नाम रखा गया कटंज। और कटंज का जो शरीर काफ़ी हृष्ट पुष्ट था। और काम क्या था कि व्याध का काम, यानी कि शिकार खेलना। कुत्ते थे मेरे पास में, कह रहे हैं जो कटंज के पास कुत्ते थे, जंगल में जाता था कटंज और वहाँ पर अनेक प्रकार की गाय हैं, भैंस हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, बैल हैं, सुअर हैं इत्यादि, जो भी जंगल में वहाँ मिलते थे उनको मार के लाना और मार के लाने के बाद में उसी का मांसाहार, वही मांस का भक्षण करना मेरा काम रह गया। और अपनी पत्नी के साथ में मैं अपना एक अच्छा जीवन बिता रहा था चांडाल के रूप में। धीरे धीरे मेरा परिवार बढ़ते गया, मेरे बच्चे हो गए, सयाना हुआ मैं तो मेरा नाती पोते इत्यादि वो भी हो गए।
पूरा उस जंगल में मेरा जो पूरा एक कुनबा था, वहाँ मैं अपना जीवन बिता रहा था। जैसे कि झाड़ी होती है ना, कटीली झाड़ी होती है, बरसात के आती वो उग आती है, इसी तरीके से मेरे जो संतान थी, कोई कुरूप है, कोई ए, ए, को यानी हिंसा तो उनके मन में है ही, मैं चांडाल हूँ तो। यानी कि वो जैसे कि बिल्कुल एक प्रकार से आतंक उन्होंने मचा रखा है। लेकिन कुछ समय के बाद में मेरा परिवार तो ठीक चल रहा था वैसे होने को, कटंज के रूप में। कुछ समय के बाद में वहाँ पर उस इलाके में अकाल पड़ गया, बहुत लंबे समय तक। और कटंज के सामने ही पूरा का परिवार एक एक कर कर के काल के ग्रास में चले गया। सबकी मृत्यु हो गई और मैं अकेले रह गया। मैं दुखी हो गया कि मैं अपने परिवार को, मैंने इनको अन्न के अभाव में ये मर गए हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ इस मामले में, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। फिर कहते हैं कि मैंने वहाँ से अब जाने का विचार बना लिया। मैंने वो जंगल छोड़ दिया और जंगल छोड़ते हुए मैं वही हिमालय की ओर जाते हुए, हिमालय का क्षेत्र ये नहीं कि वहाँ हिमी है, पर्वत भी हैं, पहाड़ भी हैं, इत्यादि भी सब कुछ है, नदी नाले हैं। मैं घूम ही रहा था, अचानक मैं नदियाँ पर्वत पार करते करते मैं एक ऐसे देश में पहुँचा जिसका नाम था कीर। कीर देश के यहाँ क्या हुआ था, उनके राजा की मृत्यु हो गई थी और उस राजा का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था, यानी कोई था ही नहीं, संतान थे ही नहीं। वहाँ का नियम क्या था कि मंत्रियों ने उस नियम का पालन करते हुए उन्होंने क्या किया, जो उनका हाथी था उस हाथी के सूंड में एक माला दे दी। आगे आगे हाथी जा रहा है और पीछे पीछे जो मंत्री इत्यादि हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, वो चल रहे हैं। और नियम ये था कि जिस के गले में हाथी माला डाल देगा वही हमारा राजा होगा, ये वहाँ का प्रथा थी एक। तो जैसे मैं घूम रहा था, जा रहा था आगे को कटंज के रूप में, अचानक हाथी आया और उसने मेरे गले में माला डाल दी। मैं राजा घोषित हो गया। मुझे राज्य में ले जाया गया, नहलाया धुलाया गया, वस्त्र पहनाए गए, श्रृंगार किया करवाया गया, यानी कि मैं एक पूरा राजा बन चुका हूँ और मेरा नाम रखा गया गवल। मैं राजा गवल बन चुका हूँ। लगभग मैंने 8 वर्ष तक मैंने वहाँ पर राज्य किया। मैं कटंज होते हुए, चांडाल होते हुए भी उस राजा गवल ने वहाँ पर एक सुंदर राज्य का, अपना राज्य के संचालन को निभाया, यानी कि बड़ा योग्य राजा था राजा गवल। पूरे राज्य में शांति थी, सब कुछ था, ठीक हो रहा था। अचानक 8 साल राज्य करने के बाद में राजा गवल कहता है कि मुझे ये अपना जो पिछला जीवन है चांडाल का, कटंज के रूप में, वो याद आ गया कि चलो मैं अपना पिछला थोड़ा जीवन को याद कर लूँ। उन्होंने क्या किया, अपने राज्य कर्मचारियों को पीछे कर के या उनके अब्सेंस में उन्होंने क्या किया कि वो अपने राजमहल के पिछले दरवाजे से निकल कर के राज्य का जो वो या मुकुट इत्यादि थे, जो भी पहचान थी, उसे उतार करके एक कटंज के रूप में वो अपने बगीचे में घूमने लगे। अचानक क्या हुआ कि जो वहाँ पर जो चांडाल लोग थे, मेरे कहते हैं मेरे जो रिश्तेदार थे चांडाल के रूप में, वो गाते गाते आगे को जा रहे थे उसी रास्ते पर। अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, क्योंकि मेरा कोई राज्य कर्मचारी साथ में था नहीं। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, अरे वो कटंज क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? इस राज्य में तुमको किसने रखा है? तुम कोई गायक का काम तो नहीं करते हो या कुछ, क्या काम कर रहे हो? उनसे वो राजा गवल नज़र चुरा करके राजमहल की ओर तेज़ी से भाग गया। उनसे बात नहीं की, भय के मारे कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊँ। लेकिन महल की जो ऊपर की जो मंजिलें थी, अट्टालिकाएँ, उसमें रानियाँ या राज कर्मचारी देख रहे थे और वो बात उनके कानों में आ गई कि ये राजा गवल एक चांडाल है। बस यहीं से कहानी बिगड़ गई, कहते हैं। अब मुझे छोड़ दिया गया, मतलब कि मेरा जो है, मुझे राज्य से हटा दिया गया। मेरे वस्त्र वगैरह उन्होंने सब छीन लिए इत्यादि। जैसे कि मेरे सर पर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ आ गया होगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। नियम वहाँ उन दिनों का नियम ये था, अगर किसी चांडाल के संपर्क में आने पर भी अपने आप को या तो आग में डाल दो, स्वाहा कर दो, भस्म कर दो,
या फिर चांद्रायण व्रत किया करो। यानी कि पश्चाताप के रूप में अधिकांश लोग वहाँ पर अपने आप को अग्नि में प्रवेश कर दिया करते थे। रानियाँ जितनी थी वहाँ पर उन्होंने सती होने का प्रण किया। उन्होंने मुझसे बोलना छोड़ दिया, मेरे सब अधिकार छीन लिए, वो सती हो गई। अनेक जो कर्मचारी थे उन्होंने भी अग्नि में प्रवेश कर लिया। कुछ वहाँ देश को छोड़ कर निकल गए। मैं बड़ा दुखी हो गया। अब मैंने सोचा कि ये केवल मेरे कारण हुआ है, पूरे राज्य में जो दुख आया है मेरे कारण आया हुआ है। तो मैंने भी क्या किया, मैंने अग्नि लकड़ियाँ इकट्ठी की अकेले जा करके, और मैंने वहाँ पर अपने आप को उस अग्नि में भस्म कर दिया। अब गाधी मुनि कहते हैं, गाधी ब्राह्मण कह रहे हैं कि जैसे मैंने उसी समय में मैंने जल से बाहर निकला, यानी 2 मुहूर्त पूरे हो गए 90 मिनट के आसपास में। जैसे मैं जल से बाहर निकला तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्या हुआ है मेरे साथ में, कौन हूँ मैं तो गाधी ब्राह्मण हूँ, मेरा न कोई परिवार है, न कोई माँ बाप इत्यादि हैं, मैं तो अकेला हूँ जंगल में। लेकिन मैंने ये कैसे देखा कि मेरी मृत्यु हो रही है वृद्ध व्यक्ति के रूप में, और चांडाल के रूप में मेरा जन्म हुआ है, मेरा परिवार हुआ है, अकाल पड़ गया है, मैं राजा गबल बन चुका हूँ, ये क्या हो गया है। तो इसी विचार उधेड़-बुन में वो अपने कुटीर के आसपास में, कुटिया के आसपास में साधना में लगे रहते थे। अचानक एक दिन एक योगी आए जिनका शरीर बिल्कुल हड्डी का ढांचा बना हुआ था। उन्होंने स्वागत किया, उनको अंदर बिठाया अपनी कुटिया में। कुछ देर के बाद में, भोजन कराने के बाद में, उनसे पूछा गया, आप ये इस तरह से अस्सी पंजर क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कीर देश से आया हूँ, जहाँ राजा गबल एक राजा था, 8 साल तक उसने राज्य किया। अचानक ये पता चल गया कि वो चांडाल है, और इसी प्रायश्चित में वहाँ की रानियों ने इत्यादि ने जो भी वहाँ पर अपने आप को अग्नि में भस्म कर दिया। तो मैं वहाँ पर 15 या 20 दिन से मैं वहाँ पर टिका हुआ था उस कीर देश में, जहाँ वो राजा गबल था, जहाँ 8 साल उसने राज्य किया। प्रायश्चित करने के लिए मैं तब से भूखा हूँ, मैंने उपवास किया है, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं किया हुआ है प्रायश्चित के रूप में, और यही मेरी स्थिति हो रही है। जब उस तपस्वी ने राजा गाधी ब्राह्मण को ये कहना आरंभ किया, तो वो कहा तो कुछ नहीं उन्होंने, लेकिन वो भीतर से एक अवाक रह गई, ये क्या हो गया है। जो मैंने जल में डुबकी लगाते हुए देखा वो प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है ये। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उनकी आंखें फटी रह गई। लेकिन इस बात को बार बार पूछते हैं कि मुझे और बताइए आप क्या हुआ, कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। जो भी उन्होंने जितनी बार पूछा वही का वही इतिहास उन्होंने दोहरा दिया, जो गाधी को राजा गबल के रूप में कीर देश में अनुभव में आया था। तपस्वी अगले दिन चले गए, लेकिन वो इसी उधेड़-बुन में रहे कि ये क्या हुआ है। और कुछ दिनों के बाद में अचानक उन्होंने, जहाँ वो निकल रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुटिया को छोड़ दिया था, उन मन में वैराग्य उत्पन्न और हो गया था, उन्होंने कुटिया को त्यागा और वो घूमते घूमते निकलते अचानक वो वहाँ पर पहुँचे जहाँ की वो कटंज के रूप में चांडाल बने थे। देखा वही जंगल है, वही वृक्ष हैं, वही हड्डियाँ चूसी हुई हैं जानवरों की, वो फेंके हुए हैं, और जो लोग थे वहाँ पर वो पहचानने में आ गए, कटंज के जो और लोग थे। उन्होंने पूछा वहाँ जाकर कि भाई यहाँ कोई कटंज नामक चांडाल रहता था। उन्होंने पूरा इतिहास बताया, जन्म से लेकर के अंतिम समय तक, जब वो निकला वहाँ से तो पूरा बताया। फिर कहा कि वो जब उसका परिवार जब सब समाप्त हो गया तो कटंज ने ये जंगल छोड़ दिया और वो कीर देश से जा रहा था बहुत दिनों तक, तो वहाँ पर अचानक उसको जो है कीर देश के लोगों ने उसको राजा बना दिया। हाथी ने माला पहनाई, राजा बनाया, और 8 साल तक उसने वहाँ राज्य भी किया। गाधी मुनि को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये आखिर में, लेकिन वो उन्होंने प्रकट नहीं किया कि मुझे ऐसा भान हुआ है। फिर कहा कि उसने 8 साल बाद में वो पकड़ा गया, क्योंकि हम ही लोग वहाँ से जा रहे थे, हमने पहचान लिया उसको। रानियों ने आत्मदाह कर लिया, सती हो गई, अनेक लोगों ने आत्मदाह कर लिया। उन्होंने भी बार बार पूछा, बार बार देखा, जो चारों ओर का वातावरण था
जो कटंज के रूप में वहाँ उन्होंने देखा था वही साफ दिखाई पड़ रहा है। वो आश्चर्यचकित हो गई, क्या हो रहा है। घूमते घूमते फिर वो जहाँ जहाँ उन्होंने बताया था, जो उन्होंने डुबकी लगाते हुए मैं देखा था, उस ओर निकले जहाँ के कीर देश था। और कीर देश में जाने पर उन्होंने फिर वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ कोई राजा गवल था। उन्होंने वही कथा, वही कहानी उनको सुना दी, गाधी को, कि इस तरह से हुआ था। हाथी ने माला पहनाई, माला पहनाने से लेकर करके अंत में जब सब राजा गवल ने अपने आप को अग्नि में भस्म कर दिया, पूरा का पूरा इतिहास डिट्टो वही बता दिया जो कि गाधी मुनि को, गाधी ब्राह्मण को अपने जल में डुबकी लगाते हुए अनुभव में आया। अब गाधी मुनि बड़े आश्चर्य में डूब गए कि ये जो मैंने डुबकी लगाते हुए देखा वो प्रत्यक्ष कैसे हो रहा है। इसी चिंतन में वो रहते थे कि ये कारण क्या है। फिर उन्होंने भगवान विष्णु का फिर ध्यान किया। चित्त तो उनका बहुत शुद्ध था। भगवान जब उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, गाधी ये मेरी माया है। तुमने कहा था कि मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ, तो मैंने तुम्हें कुछ क्षण, कुछ समय के लिए अपनी माया को दिखा दिया। क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा अपने वासनाओं के जाल में, अपनी वासनाओं के जो सूक्ष्म कामनाएं हैं, उन कामनाओं का अनुभव करता है प्रत्येक जीवात्मा इस संसार में आकर के, जन्म और मृत्यु से मृत्यु तक। जो भी उसे अनुभव हो रहा है वो उसके वासना के अनुसार में हो रहा है। और इसी माया के भ्रम में जीवात्मा अपने आप को जन्म और मृत्यु का एक सामान्य व्यक्ति मानता है, इससे पार होने का प्रयत्न नहीं करता है। लेकिन जो साधक हैं, जो भक्त हैं, इससे पार होने का प्रयत्न उनको करना चाहिए। गाधी मुनि ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, मैंने आपके माया का अनुभव कर लिया है। मेरी प्रार्थना अब आपसे ये है कि मुझे अब ये माया से मुझे हटा दो, आप पार करा दो मुझे। उन्होंने कहा, तुमने अपना चित्त बहुत अधिक स्वच्छ कर लिया है, निर्मल कर लिया है। तुम्हें अब ये माया, मेरी माया तुम पर अब आक्रमण नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम मुक्त हो चुके हो, तुमको आत्मज्ञान हो गया है। तो इसी तरीके से जैसे आसमान में सूरज है ना, तो सूरज अगर है तो सूरज असंग है, अनासक्त है। जैसे गाधी मुनि डुबकी लगाए बैठे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो गाधी ब्राह्मण ही हैं। लेकिन जैसे ही सूरज को ये भान हो गया कि मैं इस पानी के बिंब में आ चुका हूँ, इससे मैं आसक्त हो चुका हूँ, तो पानी के आधार पर पानी कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया, कभी सूख गया, कभी फैल गया, कभी कीचड़ आ गया, कभी रंगीन हो गया। यानी कि जो भी बिंब का जो कुछ भी क्रियाकलाप हो रही है, उस पानी पर वो निर्भर है। पानी कौन है? यही वासनाएं हैं। बस वासनाएं हैं। भक्त को क्या करना है? अपनी वासनाओं को, जो अशुभ वासनाएं हैं, उनको शुभ वासनाओं से परिवर्तित करना है। बस यही जो है माया को पार करने का एक महान साधन है। ओम शांति शांति शांति।